नमस्कार साथियों, जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की चयन प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 देना होगा। उसके बाद फिर इसमें सिलेक्शन के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, उसके बाद फिर सीबीएटी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको टेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 2024 के एलपी की बात करें तो उसमें लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। सीबीटी 2 में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा ये तय करेगा वैकेंसी। 11,127 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका जो 15 गुना है लगभग 1,67,000। तो 1,67,000 अभ्यर्थियों को सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन ये जो चयन है ये जोन वाइज होगा। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बात करें आरआरबी जम्मू की, तो आरआरबी जम्मू में टोटल वैकेंसीज है 400। तो इस वैकेंसी का 15 गुना कितना हुआ? 6,000। इसका मतलब आरआरबी जम्मू में जो सीबीटी 2 देंगे जो कैंडिडेट्स, वो होंगे कुल 6,000। ये जो संख्या है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद जो सीबीटी 2 क्लियर कर लेंगे तो मेरिट के आधार पर फिर वो जाएंगे सीबीएटी में। वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। जैसे कि वैकेंसीज कितनी है ऑल ओवर इंडिया? 11,127। तो इसका 8 गुना लगभग 89,000। तो 89,000 कैंडिडेट्स को ऑल ओवर इंडिया सीबीएटी में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसको भी जोन वाइज किया जाएगा। तो जम्मू में वैकेंसीज है 400, तो इसका 8 गुना हो जाएगा 3,200। तो आरआरबी जम्मू में जो सीबीएटी में मतलब जो तीसरा चरण है उसमें जो कैंडिडेट्स बैठेंगे उनकी संख्या होगी 3,200। और इसके बाद फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये देखते हैं साथियों कि फाइनल मेरिट जो बनेगा उसमें किस स्टेज से कितने मार्क्स जुड़ेंगे। तो आ जाते हैं सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 है ना, इसका कोई भी मार्क्स वहां पर नहीं जुड़ने वाला। सीबीटी 1 केवल आपको सीबीटी 2 जाने के लिए एक जरिया है। ठीक है, सीबीटी 2 का जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। तो फाइनल मेरिट का जो रिजल्ट बनने वाला है उसमें केवल और केवल पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे, वो भी उसके 50% जुड़ेंगे। अब आ जाते हैं सीबीटी 2 के पार्ट बी वाला पेपर, जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस प्रकार से। तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि उसमें आपको 35% लाना अनिवार्य है। आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप एससी एसटी हो, ओबीसी हो, अनरिजर्व हो, सामान्य वर्ग से हो, सभी के लिए अनिवार्य मिनिमम लाना जरूरी है 35%। अगर आप इसमें 35% से कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम, ये मान के चलिए, और आपके पार्ट ए के मार्क्स का कोई रोल नहीं रहेगा है। उसके बाद फिर जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि तीसरा चरण है आपका, उससे भी आपके 50% मार्क्स जुड़ेंगे। तो फाइनल मेरिट की अगर बात करें तो केवल और केवल 2 चरण के हिसाब से बन रहा है। एक है सीबीटी 2 का पार्ट ए वाला पेपर, उसका 50% मार्क्स, और 50% मार्क्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि थर्ड स्टेज है ना। अगर 2 अभ्यर्थियों का फाइनल मार्क्स बराबर हो गया तब क्या होगा? जो ओल्डर होगा, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सपोज करिए वाई का एज अगर एक्स से ज्यादा है तो वाई का सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का एज समान हो। तो अगर दोनों का एज भी समान है, दोनों के मार्क्स भी समान है, तो साथियों उनके नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करके देखा जाएगा। जैसे कि किसी का नाम अगर ए से चालू है और किसी का नाम अगर पी से चालू है, ठीक है, तो ए वाला पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लक फैक्टर है ये। दैट्स ऑल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।